जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आज हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्ति को बोलने का आशय यह है कि हम सभी को आज के दौर में संघर्षशील बनना होगा अपने सपने को साकार करने के लिए। यदि आप किसी सपने को लेकर सजोए हुए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत धैर्य के साथ उस अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपके अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस विद आर.के में। दोस्तों, आज हम भारत के अलग अलग राज्यों में बोले जाने वाले भाषाओं के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट स्टेट्स। हिंदी और इसकी बोलियां भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। कहाँ पे? भारत के अलावा अन्य देशों में लोग क्या करते हैं? हिंदी को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं और समझते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात में भी हिंदी या इसकी मान्य बोलियों का उपयोग करने वाले लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। फरवरी 2019 में अबू धाबी में, कहाँ पे? अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली है। किस विषय को? हिंदी को कहाँ पे? अबू धाबी में की न्यायालय में तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली है। हिंदी जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है। क्या? कौन सी हिंदी बोला जाता है? मानक हिंदी से बोला जाता है, हिंदी कहा जाता है। विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की एक राज्यभाषा है। भारत की क्या है? राज्यभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह-आधिकारिक भाषा। सह-आधिकारिक मीन्स मतलब उसके साथ साथ चलने वाली भाषा है। वो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन सी? हिंदुस्तानी भाषा की, यानी हिंदी जो है वो हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं? संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। कौन कौन से शब्द कम है? अरबी और फारसी। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्यभाषा है। संवैधानिक रूप से भारत की क्या है? राज्यभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। एथनोलॉन्ग जो है, एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10वीं शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। कौन? हिंदी। कौन शक्तिशाली भाषा है? हिंदी है। स्वीट के अनुसार, एक मिनट दोस्तों, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। स्वीट ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। भारत एक बहुभाषिक देश है, यानी हमारे अपने भारत में बहुत बहुभाषिक, कहने का अर्थ है कि बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। अलग अलग भाषा बोलते हुए भी भारत के देशवासी में
एक प्रेम एक लगाव की भावना हर जगह देखने को मिलती है, यानी बहुत प्रेम और लगाव है इस यहाँ की भाषा में, यहाँ की बोली में बहुत मिठास है। इसी के साथ हम आगे पॉइंट देखेंगे भारत के अलग अलग राज्यों में, यानी भारत के अलग अलग जो राज्य हैं, राज्यों में बोले जाने वाली भाषा क्या है, भारत के एक नक्शे से देखेंगे। बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश रहेगी। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आए। हिमाचल प्रदेश में हिंदी, पंजाबी और नेपाली बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या 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 कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी, पंजाबी और नेपाली। उत्तराखंड में पहाड़ी, कुमाऊनी और जौनसौरी भाषाएं बोली जाती हैं। उधर उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू और कहीं कहीं अंग्रेजी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। बिहार में हिंदी, मैथिली और उर्दू और भोजपुरी क्या है, एक प्रमुख भाषा है। सिक्किम, नेपाल हिंदी और बंगाली, यानी सिक्किम जो राज्य है वहाँ पे क्या क्या बोले जाते हैं? नेपाली बोला जाता है, हिंदी बंगाली। अरुणाचल प्रदेश में बंगाली, नेपाली, हिंदी और असमिया। असम में हम देखेंगे, असम में असमिया और बंगाली बोला जाता है। मेघालय में अंग्रेजी, बंगला और गारो जो भाषा है वो एक क्या बोला जाता है कि वो एक आदिवासी समुदाय है, उनके द्वारा इस भाषा का प्रयोग अधिक किया होता है। नागालैंड में बंगाली, नेपाली और हिंदी ये बोली जाती हैं भाषाएं। मणिपुर में मणिपुरी, मेइती भी एक भाषा है जो वहाँ के लोकल लोकल रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो इस भाषा को ज़्यादा बोलते हैं। त्रिपुरा में हम देखेंगे बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी ये भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। मिजोरम में मिजो एक भाषा है, ये भी मिजोरम में भी एक ये आदिवासी समूह है, वो मिजो भाषा जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या है। और हिंदी। पश्चिम बंगाल में बंगाली, हिंदी, उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं। झारखंड में संथाली और नागपुरी भाषाएं बोली जाती हैं। एक मिनट दोस्तों। और झारखंड में संथाली और नागपुरी भाषाएं बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन सी भाषा है? छत्तीसगढ़ी भाषाएं बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू भाषा का अधिक प्रयोग होता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं की बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़, मलयालम ये भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। इधर नीचे से हम देखेंगे केरल में मलयालम और अंग्रेजी भाषा की ज़्यादा प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। कर्नाटक में कन्नड़, उर्दू और कोंकणी ये भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। गोवा में कोंकणी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी के अलावा यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी भी भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात में गुजराती, एक मिनट दोस्तों, गुजरात में गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी, मराठी और उर्दू भाषाएं अधिक बोली जाती हैं। राजस्थान में हिंदी, उर्दू और राजस्थानी भाषाएं बोली जाती हैं। हरियाणा में हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी, यानी हरियाणा में ज़्यादातर क्या होते हैं? हरियाणवी भाषा बोले जाते हैं। पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर में डोगरी, कश्मीरी व हिंदी भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या वहाँ पे है। लद्दाख में लद्दाखी और भोटी वहाँ के जो लोकल जो समुदाय हैं वे लोग बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना
रहे। आगे हम और भी हिंदी व्याकरण के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बी सेफ एंड बी केयरफुल।